हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर तुषार कपूर। आई होप यू ऑल आर वेरी 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 फाइन। आज की इस वीडियो में हम नया चैप्टर मैथ्स का क्लास 11th का शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रोग्रेशन एंड सीरीज। जैसा कि आप जानते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज पहला लेक्चर है। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे प्रोग्रेशन एंड सीरीज क्या है, इसमें टर्म्स कौन कौन सी आती हैं। एक सीक्वेंस आता है, एक सीरीज आता है और एक प्रोग्रेशन आता है। ये तीनों टर्म्स क्या हैं और इन पे बेस्ड 3 क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर को, इस लेक्चर को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, देखो, जैसे मैं पहली टर्म इसमें जो हमें पता होनी चाहिए वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस क्या होता है? इट इज एन ऑर्डर्ड It is an ordered collection of objects. Ordered मतलब ये कुछ भी हो सकते हैं, which can be number, alphabets, names, anything. ठीक है, किन्हीं भी चीजों का ऑर्डर्ड कलेक्शन को बोलते हैं हम सीक्वेंस। ये नंबर भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नाम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसा सेट्स में होता था, कलेक्शन होता था, सेम कलेक्शन इसमें है। लेकिन इसमें मैटर करता है कि एलिमेंट कहां पर बैठा है। मतलब एलिमेंट की पोजीशन फिक्स होती थी। सेट्स में क्या होता था, कोई एलिमेंट पहली पोजीशन पे भी बैठ सकता था, 5वीं पे बैठ सकता था, 10वीं पे बैठ सकता था। लेकिन सीक्वेंस में जो लोकेशन होती है एलिमेंट की, वो क्या होती है? फिक्स होती है। जैसे मैं इसके बारे में लिखता हूं, इट कंटेन्स एलिमेंट्स एंड देयर पोजीशन और यू कैन से लोकेशन इज फिक्स्ड। मान लो कोई एलिमेंट ए है, वो अगर पहले नंबर पे आ रहा है तो पहले पे ही आएगा। ऐसा नहीं उसको तीसरे नंबर पे लिख दें, 8वें नंबर पे लिख दें, ऐसा नहीं कर सकते हम। ओके, और सेट्स में और इसमें फर्क क्या है? सेट्स में क्या होता था, एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता था, लेकिन सीक्वेंस में एक एलिमेंट को बहुत बार लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। वो डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट, उस एलिमेंट की प्रेजेंस कितनी बार आ रही है। वो डिपेंड करेगा हमारा सीक्वेंस कैसा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिखूं, नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस क्या होगा? तो नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6, इसे बोलते हैं हम क्या? एक सीक्वेंस जो किसका है? नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस है। कोई दिक्कत है इस चीज में? एक सीक्वेंस में और आपको लिख के दिखाता हूं, 2 3 2 2 7 9 6, ये भी एक सीक्वेंस हो सकता है। अगर ये सेट होता तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि भाई 2 3 बार लिख दिया, 2 उसमें एक ही बार आता था, लेकिन इस सीक्वेंस में 2 कितनी भी बार आ सकता है। बच्चों समझ आ गई? अगर ये 3 सेकंड नंबर पे है सीक्वेंस में, तो इसको सेकंड पे ही होना पड़ेगा। सेट्स में क्या होता था, यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था। क्या ये बात मेरी समझ आ रही है आपको? ठीक है, सीक्वेंस समझ आ गया है क्या होता है। सीक्वेंस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। नाम से ही पता लग रहा होगा आपको फाइनाइट सीक्वेंस क्या है और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है। फाइनाइट सीक्वेंस इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसा सीक्वेंस जिसमें एलिमेंट्स फाइनाइट है, मतलब 4 5 10 15 100 200 300। इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस which contains infinite number of elements। जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसे हम क्या बोल देते हैं? इनफाइनाइट सीक्वेंस बोल देते हैं। बच्चों समझ आ रही है? अब सीक्वेंस में क्या होता है? सीक्वेंस में हम पूरे सीक्वेंस की एक जनरल टर्म लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल दूं, जैसे मान लो लिख रखा है an इज इक्वल टू 2 - 3n/5।
2 माइनस 3n/5। इसका क्या मीनिंग है? an का मीनिंग क्या है? ये एक टर्म को, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप n को 1 रखेंगे तो एक एलिमेंट मिल जाएगा, n को 2 रखेंगे तो सेकेंड एलिमेंट मिल जाएगा सीक्वेंस का, n को 3 रखेंगे तो थर्ड एलिमेंट मिल जाएगा, 4 रखेंगे तो फोर्थ एलिमेंट मिल जाएगा, सो ऑन। समझ आ रही है बात? तो सीक्वेंस ऐसे डिफाइन किया जाता है। गॉट इट? अब आप क्या करेंगे, मैं साइड हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको नोट कर लें पॉज करके। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड टर्म सीरीज एंड थर्ड टर्म हमारी प्रोग्रेशन को। आप इसको नोट कर लें। ओके चलो, अब हम देखते हैं सीरीज। सीरीज क्या होता है? सीरीज होगा बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग the terms of a sequence, the terms of a sequence, we get an expression, we get an expression। बच्चों क्या कहना चाह रहा है? जो टर्म्स आई थी सीक्वेंस में, अगर उनके बीच में मैं प्लस लगा दूं या माइनस लगा दूं तो मुझे क्या एक्सप्रेशन मिलेगा? उस एक्सप्रेशन को बोला जाता है सीरीज। वी गेट एन एक्सप्रेशन एंड इज कॉल्ड एज सीरीज। समझ आ गई? जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये थे एलिमेंट 1 2 4 7 9 18, ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स थे। अगर मैं सभी एलिमेंट्स के बीच में प्लस का या माइनस का साइन लगा देता हूं तो ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है? सीरीज बोला जाता है। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो सीरीज और सीक्वेंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है? सीक्वेंस के एलिमेंट्स के बीच में प्लस लगा दे तो हम उसको क्या बोल देंगे? सीरीज बोल देंगे। समझ आ गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास? प्रोग्रेशन, जिसको हम अभी समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लो और प्रोग्रेशन पर चलते हैं। ओके, ठीक है, चलो प्रोग्रेशन क्या होता है देखते हैं बच्चों। प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है? यही प्रोग्रेशन हमें आगे पढ़ने को बोलेगा एपी, जीपी, एचपी, जिसमें पी जो है ना, एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, पी प्रोग्रेशन है, जो जीपी का पी भी प्रोग्रेशन है, एचपी का पी भी प्रोग्रेशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए प्रोग्रेशन को पढ़ना। प्रोग्रेशन क्या है? अ सीक्वेंस whose elements follow a certain rule is called progression. A certain rule is called progression. प्रोग्रेशन उसी सीक्वेंस को बोला जाएगा जिसके एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है बात? जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे लिखा हुआ है 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ऐसा कुछ। ये आप एलिमेंट्स लिखने हैं तो चलो कॉमा लगा लेते हैं, एक ही बात है, कॉमा लगा लिया। अब इन एलिमेंट्स में कुछ खास बात है क्या? बिल्कुल खास बात है। कैसे? देखो, जो पहली टर्म है आपके पास 2, इसमें मैं 2 ऐड कर दूं तो मुझे 4 मिल जा रहा है। इस सेकंड टर्म 4 में फिर 2 ऐड कर दूं तो 6 मिल जा रहा है। इसमें फिर 2 ऐड कर दूं तो 8 मिल जा रहा है। तो क्या एक रूल फॉलो हो रहा है? क्या एक पर्टिकुलर केस फॉलो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या? प्रोग्रेशन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं, 2 4 8 16 32। आप इसको देखेंगे ना बच्चों, इसमें भी क्या हो रहा है? ये फर्स्ट टर्म होगी पहली, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो 4 आ रहा है। इस 4 में फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 आ रहा है। इस 8 में फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जा रहा है? 16 आ जा रहा है। ये भी एक रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसको भी मैं क्या बोल सकता हूं? प्रोग्रेशन। कुछ सीक्वेंस ऐसे होंगे जिसमें कोई भी रूल नहीं लग रहा होगा, उसे हम प्रोग्रेशन नहीं बोलते। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है, तो प्रोग्रेशन ही है। और जब आप आगे आके पढ़ोगे, यही एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यही है। ऐसा सीक्वेंस जिसमें
कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों का 2, इन दोनों का 2, इसलिए इसको एपी बोलते हैं। अगर मैं इसको बात करूं, यही आप जीपी पढ़ोगे बच्चों। जीपी में क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की रेशियो सेम होती है। 4/2 भी 2, 8/4 भी 2, 16/8 भी 2, 32/16 भी कितना होता है, 2 होता है। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोग्रेशन आ गया। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन भी हम साथ के साथ ही कर लेते हैं। ऐसा लिखा हुआ, अ सीक्वेंस इज डिफाइंड एज an is equal to 2 minus 3n by 4. Okay, find the sequence बताओ क्या होगा, सीक्वेंस बताओ क्या होगा। क्या करना है बेटा, सीक्वेंस बताओ क्या होगा, मीनिंग है कि इसकी टर्म्स बताओ क्या होंगी। मैं पहला टर्म निकालता हूं, a1 कितना होगा, a1 का मीनिंग क्या है, पहली टर्म n को 1 पुट कर देते हैं, तो 2 minus 3/4 ये आ जाएगा -1/4। सही बात। a2 की बात करें, n को 2 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 minus 3 × 2/4 कितना होगा बच्चों, 6, 4 में 6 गया तो -4/4 कितना आ जाएगा बच्चों, -1 आ जाएगा। सेम अगर मैं a3 की बात करूं, a3 कितना होगा, n को 3 पुट करना है बस, 2 minus 3 × 3/4 ये आपको क्या दे देगा, -7/4 एंड सो ऑन। आप कितनी भी टर्म्स निकालते रहो तो हमारा सीक्वेंस बना -1/4, -1, -7/4 एंड सो ऑन। आपको जितनी भी टर्म्स बोली गई होंगी आप उतनी टर्म्स निकाल देना, बस हमारा सीक्वेंस निकल कर आ जाएगा। ठीक है, मैं होप करता हूं आपको यहां तक समझ आ गया। समझ आ गया तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, है ना, फिर हम 2 क्वेश्चंस और करेंगे। फटाफट करो। ठीक है, देखते हैं, मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको। देखो बेटा, एक क्वेश्चन, इसमें क्या था, हमारे पास nth टर्म पहले से दे रखी थी। अब क्या दे रखा है, एक न्यू क्वेश्चन, अ सीक्वेंस इज डिफाइंड एज an+1 is equal to 2 plus an upon 3 minus an, where a1 is equal to 1, find its फर्स्ट 3 टर्म्स, इसकी पहली 3 टर्म्स बताओ क्या होंगी। बेटा पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ an दे रखा था n की टर्म्स में, यहां पर एक टर्म दूसरी टर्म के रिस्पेक्ट में दे रखी है हमें, है ना। तो हमें क्या से क्या करना होता है इन क्वेश्चंस में, देखेंगे हमें a1 दे रखा है फर्स्ट टर्म, मतलब n को 1 रखने पर जो फर्स्ट टर्म आती है a1 वो हमें पहले से गिवन है, कितनी है वो 1 है। तो मैं क्या करूंगा, n को 1 रखूंगा तो क्या मिल जाएगा, a2 का क्या मीनिंग है, 2 plus a1 अपॉन 3 minus a1। ओके, a1 की वैल्यू हमें पता थी कितनी है 1, तो हो जाएगा 2 plus 1 अपॉन 3 minus 1, तो आंसर आ जाएगा 3/2। क्या ये बात समझ आ गई। थर्ड टर्म निकालनी है तो बस करना क्या है, n को यहाँ 2 पुट कर देंगे तो दे देगा a3 2 plus a2 अपॉन 3 minus a2। बस अब a2 क्या है, ये a2 कितना आया था 3/2, बस ये वैल्यू 3/2 अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे बच्चों, तो आ जाएगा 2 plus 3/2, 3 minus 3/2 कितना हो गया, 4 plus 3 7/2, 6 minus 3 3/2, 2 से 2 कटा, आंसर कितना आ गया 7/3। ऐसे आप कितनी भी टर्म्स निकाल सकते हो बच्चों, कितनी भी। तो हमारी 3 टर्म्स पूछी थी, पहली तो भाई ने पहले से दे दी 1, दूसरी यहां से चोरी कर लेते हैं कितनी 3/2, और तीसरी यहां से चोरी कर लेंगे कितनी आ गई 7/3। ये इस सीरीज की क्या आ रही है, टर्म्स आ रही हैं। मैं होप कर रहा हूं आपको समझ आ रहा है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको आप बहुत अच्छे से नोट करो। इसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, ठीक है, फटाफट नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। कह रहा है अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स a1 plus a2 plus a3 सीक्वेंस दे रखा है, सेटिस्फाइज, ये टर्म्स के बीच की कंडीशन दे रखी है कि तीसरी टर्म, दूसरी टर्म, पहली टर्म, इन टर्म्स का रिलेशन क्या है। ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रिलेशन क्या है। सपोज द सम ऑफ, इस सीक्वेंस की पहली 999 टर्म्स का जो सम है
वो 1003 दे रखा है। सम ऑफ फर्स्ट 1003 टर्म्स इज -999, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। पूछ रहा है फर्स्ट 2002 टर्म्स का सम कितना आएगा। ओके, शुरू करते हैं। देखो इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। इंफॉर्मेशन गिवन है कि an+2 इज इक्वल टू an+1 माइनस an है, कोई दिक्कत नहीं है, ये किसी भी n के लिए डिफाइंड है। तो मैं अगर हर n को n+1 से रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n को n+1 लिख दूंगा तो कितना आ जाएगा, an+3, तो यहाँ ये हो जाएगा n+2 और ये कितना हो जाएगा n+1। सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों को मैंने कर दिया ऐड करने से क्या मिलेगा, an+2 प्लस an+3 इज इक्वल टू an+1 माइनस an+2 माइनस an+1। देखो कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। an+2 कट रहा है, an+1 कट रहा है, तो हमारे पास यहाँ से रिलेशन क्या आ गया, an+3 किसके बराबर है बच्चों, -an के बराबर है। एक रिलेशन ये निकल गया। अब मैं फिर n को n+1 रिप्लेस कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर मैं देखूँ इसको, n को n+3 से रिप्लेस कर लेते हैं, n को n+2 कर लेते हैं। चलो ये हो जाएगा an+4 इज इक्वल टू कितना, an+3 माइनस an+2, कोई दिक्कत नहीं। सेम an+5 कितना हो जाएगा बच्चों, फिर n को n+1, an+4 माइनस an+3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों को क्या कर देंगे अब हम ऐड, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, an+4 प्लस an+5, an+4 प्लस an+5 इज इक्वल टू an+3 माइनस an+2 प्लस an+4 माइनस an+3। देखो an+3 से an+3 कट गया, an+4 से 4 कटा, क्या 5 से 5 कटा, 4 से 4 कटा बच्चों, यहाँ 4 लिखा हुआ है। an+4 से an+4 कटा, तो हमारे पास रिलेशन आ गया an+5 इज इक्वल टू माइनस an+2। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। मैं रिलेशंस दोनों लिख रहा हूं जो काम के हैं। एक तो ये रहा, an+3 किसके बराबर है, -an के, और an+5 किसके बराबर है, -an+2 के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं बहुत ही चालाकी कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, 6 टर्म्स का कॉन्जिक्यूटिव 6 टर्म्स का सम कर रहा हूं। कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 6 टर्म्स का सम कर रहा हूं, कितना आता है, ये होगी 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। an को an रहने दिया, an+1 को an+1 रहने दिया, an+2 को ये लिख दूं क्या, an+2 को ये लिख देता हूं an+1 माइनस an, कोई दिक्कत नहीं है। an3 को क्या लिख सकता हूं, -an, कोई दिक्कत नहीं है। an+4 को क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं an+3 माइनस an+2, और an+5 को क्या लिख सकता हूं, -an+2। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक an से एक an कट गया, और हमारे पास कुछ कट रहा है क्या, और कुछ हमारे पास नहीं कट रहा। a 2 टाइम्स an+1 माइनस an माइनस 2 टाइम्स an+2 प्लस में an+3। ठीक है बच्चों यहां तक। अब देखो किस किस को मैं काट सकता हूं, an+1 माइनस an, एक an+1 माइनस an किसके बराबर है, an+2 के। तो एक an+1 एक an किससे कट गया, an+2 से, तो हमारे पास बचा an+1 माइनस an+2 प्लस में an+3। ये कौन सा रिलेशन हो गया, ये रिलेशन दोबारा यूज हो गया। तो इसका मतलब ये वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई बच्चों, 0 आ गई। ये वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई हमारे पास, 0। ये देखो इतनी मेहनत हमने करी है किसके लिए, ये निकालने के लिए कि कॉन्जिक्यूटिव 6 टर्म्स का जो सम है वो कितना आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है। आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, हो सकता है थोड़ा सा आपको टफ लगे, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि कॉन्जिक्यूटिव 6 टर्म्स का सम कितना आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। इससे मैं क्या इंटरप्रेट कर सकता हूं, आप ये देखो, कॉन्जिक्यूटिव 6 टर्म्स का सम पता लग गया हमें। अब देखो क्या दे रखा है, सम ऑफ 999 टर्म्स इज इक्वल टू 1003। लगातार 6 टर्म्स का सम क्या है, 0। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 6 × 996 कितना होगा बच्चों,
996 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1, 39 है तो 6, फिर 3 आ जाएगा तो 6, प्लस में 3, तो क्या मैं S999 को, इसका सम तो 0 ही आना है लगातार 6 का, तो 3 टर्म्स बचेंगे S3, तो क्या मैं S3 को 1003 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। उसके बाद क्या बोला इसने, फर्स्ट 1003 टर्म्स का सम कितना आएगा, -999, कितना आएगा, -999। तो 1003 को 6 से डिवाइड कर सकता हूं, चेक करते हैं, कर सकते हैं। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 40, फिर आएगा 60। बच्चों ये आएगा 6 का कुछ मल्टीपल प्लस में 1, तो आप इसको S1 भी लिख सकते हो, कारण हर 6 का कॉम्बिनेशन तो 0 बचेगा, बस एक ही टर्म्स आपके पास बचने वाली है और वही आपको क्या दे देगी, -999। पूछा क्या है, S of 2002। अब इसको 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे 20 से 2 बचेगा, फिर 2 बचेगा 22, तो यहां पर सॉल्व करके रिमाइंडर जो इसका बचेगा S4। तो S4 का मीनिंग क्या है, पहली 4 टर्म्स का सम, A1 प्लस A2 प्लस A3 कितना है, S3, 3 टर्म्स का सम, जो कि कितना दे रखा है, 1003 माइनस की प्लस। A4 कितना है, A4 n को अगर मैं यहां 1 पुट कर दूं बच्चों, n को, तो A4 किसके बराबर आ गया, -A1, और A1 क्या है, S1, तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, -A1 के, या आप इसको बोल सकते हो क्या, S1। S1 किसके बराबर है, -999 के, तो आ गया 1003 माइनस माइनस प्लस 999, तो आपका आंसर आ गया 2002। क्या आंसर आ गया, 2002। था ना अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। धीरे धीरे इसको समझेंगे। कोई भी डाउट आता है आपको इस क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं 1 to 1 आपके इस डाउट को क्लियर करूंगा। समझ आ रही है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। मैं होप करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। अब कंटिन्यूसली आपको मैथ्स की वीडियोस भी इस चैनल पर मिलने वाली हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, लाइक माय वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू फॉलो, डू सब्सक्राइब एंड बाय बाय, टाटा, ध्यान रखें अपना, थैंक यू।